देखो, आज अपने बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर की। क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर? जो ट्रांसफार्मर का एक क्या है मुख्य टॉपिक है, तो उसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसकी हानि है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सभी पर क्या ऑटो ट्रांसफार्मर आज अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप पीछे वाली वीडियो है ट्रांसफार्मर की, जैसे ट्रांसफार्मर की कोर है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, तेल है, और जो अपना ट्रांसफार्मर है उसका वर्गीकरण है, वोल्टेज के आधार पर, शीतलन के आधार पर, कोर के आधार पर। तो आप क्या उन सभी वीडियो को जाके जरूर देखें। शॉर्ट वीडियो के रूप में अपने ट्रांसफार्मर पर चर्चा की हुई है, तो आप शॉर्ट वीडियो को, पीछे वाली वीडियो को जाके जरूर देखें, और आज इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलते हैं आज अपने नए टॉपिक से। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जिसके अंदर क्या होता है, केवल एक ही वाइंडिंग होती है। क्या होती है? एक ही वाइंडिंग होती है, वो ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। वो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, वो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और क्या है दोनों क्या हो विद्युतीय और चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। एकमात्र ऑटो ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर एक ही वाइंडिंग होती है, और क्या है वो विद्युतीय और चुंबकीय रूप से जुड़ी रहती है। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसकी जो रेटिंग होती है वो हमेशा वीए में होती है। किस में होती है? वीए में होती है। जबकि सीधा पूछ ले ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है केवीए या एमवीए में होती है। लेकिन अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग पूछ ले तो किस में होती है? वीए, वोल्टेज एम्पियर में होती है। उसके बाद इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, और यह सहायक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो सहायक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसकी एक ही वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, और इसका जो सिद्धांत है वो सहायक प्रेरण का सिद्धांत है। और इस ऑटो ट्रांसफार्मर है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। जो अपना स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो पहले अपना स्टेप अप क्या होता है? जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने का कार्य करे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। और जो अपना स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर जो पूरी वाइंडिंग होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह व्यवहार करती है, और कुछ भाग है इसका वो प्राइमरी वाइंडिंग की तरह कार्य करता है। क्या है? स्टेप अप है तो इसकी पूरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह, यानी कि इसमें पूरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह कार्य करेगी, और इसका कुछ भाग है वो प्राइमरी वाइंडिंग की तरह कार्य करेगा। तो वो ट्रांसफार्मर अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। और दूसरा अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसकी पूरी वाइंडिंग है, क्या है? पूरी वाइंडिंग है वो प्राथमिक वाइंडिंग की तरह, यानी कि प्राथमिक वाइंडिंग की तरह कार्य करती है। वह कुछ भाग है इसका वो सेकेंडरी की तरह कार्य करता है। स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसमें पूरी वाइंडिंग है वो प्राथमिक वाइंडिंग की तरह कार्य करती है, और इसका कुछ भाग है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह कार्य करता है। अब चलते हैं अपने ऑटो ट्रांसफार्मर के लाभ। ऑटो ट्रांसफार्मर के लाभ, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के लाभ है वो निम्न प्रकार के हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो इसके अंदर क्या होता है? एक ही वाइंडिंग होती है। क्या होती है? एक ही वाइंडिंग होती है। प्राथमिक और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरी वाइंडिंग के ऊपर होती है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इसके अंदर क्या एक ही वाइंडिंग होती है, जो क्या है, अब एक वाइंडिंग आपको पता है तो तांबर की बचत हुई है, तांबा का कम उपयोग हुआ है, तो तांबर की बचत होती है, क्योंकि वाइंडिंग क्या है? एक है। और वाइंडिंग एक है तो वजन में भी क्या होगा? हल्का होगा। तो वो भी इसके क्या है? लाभ है भाई। तांबर बचत और भार में हल्का,
ये इसके ऑटो ट्रांसफार्मर के मुख्य लाभ होते हैं। दूसरा है दो वाइंडिंग, क्या है, दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में बदलने पर ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग अधिक प्राप्त होती है। अगर कोई दो वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है उसको अपने क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर बनाई तो क्या है जो ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। अगला है समान आउटपुट के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का आकार दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर से कम होता है। यानी कि समान आउटपुट के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का आकार यानी कि आकार साइज दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर से कम होता है। कि ऑटो ट्रांसफार्मर का जो साइज तो कम रहेगा पर केवीए रेटिंग क्या रहेगी, अधिक प्राप्त होगी। ठीक है भाई, आकार तो क्या दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर से कम होगा लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होगी, अधिक प्राप्त होती है। ये बात ध्यान रखना भाई, केवीए रेटिंग अधिक और साइज छोटा ही रहेगा। अब चलते हैं अपने ऑटो ट्रांसफार्मर की हानियां। ऑटो ट्रांसफार्मर की हानियां, एक तो हानि सबसे पहले ये याद कर लो कि ट्रांसफार्मर की है अपने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग अलग नहीं कर सकते। ये इसकी मुख्य हानि है। ऑटो ट्रांसफार्मर की हानि में एक बात ये भी नोट कर लो कि अपने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग अलग नहीं कर सकते। उसके बाद अगला है उच्च वोल्टेज व निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के मध्य ऑटो ट्रांसफार्मर की प्रति इकाई प्रतिबाधा दो कुंडलन ट्रांसफार्मर से कम होती है। क्या होती है, उच्च वोल्टेज व निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के मध्य ऑटो ट्रांसफार्मर की प्रति इकाई प्रतिबाधा दो कुंडलन ट्रांसफार्मर से कम होती है, जिसके कारण इसकी आंतरिक प्रतिबाधा कम होने से उच्च शॉर्ट सर्किट धारा अधिक प्रवाहित होती है, ज्यादा बहती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या मुख्य हानि है। अब इसके उपयोग, ऑटो ट्रांसफार्मर के उपयोग आपने देखा ही होगा कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका की बहुत जगह उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे देखो तीन फेज मोटर स्टार्टर में जो क्या स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टिंग धारा को कम करने का जो कार्य करता है वो स्टार्टर कहलाता है। और तीन फेज मोटर स्टार्टर में ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है अपना स्टेबलाइजर क्या होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको पूरा करता है वो स्टेबलाइजर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है वोल्टेज नियामक, यानी कि वोल्टेज नियामक क्या होता है, वोल्टेज का कम या अधिक होना। क्या है, वोल्टेज का कम या बार बार अधिक होना वोल्टेज नियामक कहलाता है। और उस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए अपने स्टेप यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है बूस्टर के रूप में आपको पता है जो बड़ी लाइनें होती है उनके अंदर बूस्टर का उपयोग किया जाता है और यह लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें जोड़ा जाता है, यह लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और यह क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप है उसको पूरा करने का कार्य बूस्टर करता है। तो ये थे अपने भाई ऑटो ट्रांसफार्मर के उपयोग। कौन कौन से होते हैं, तीन फेज स्टार्टर में, स्टेबलाइजर में, वोल्टेज नियामक के रूप में, बूस्टर के रूप में। तो आप क्या इनको ध्यान से देखना और वीडियो को पीछे या स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो। उसके बाद है शक्ति संचरण। क्या है, शक्ति संचरण क्या होता है, शक्ति संचरण प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग के मध्य शक्ति संचरण विद्युतीय व चुंबकीय रूप दोनों रूप से जुड़ी होती है भाई। क्या होती है, शक्ति संचरण के अंदर प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग के मध्य जो शक्ति संचरण होता है वो विद्युतीय व चुंबकीय रूप दोनों से जुड़ा होता है। और विद्युतीय शक्ति संचरण को अपने के से प्रदर्शित करते हैं, जबकि विद्युतीय शक्ति संचरण को 1 - k से प्रदर्शित करते हैं।
यानी कि जो अपना विद्युतीय शक्ति संचरण होता है उसको K से और चुंबकीय शक्ति संचरण होता है उसको 1 माइनस K से प्रदर्शित किया जाता है। और इनका जो विद्युतीय शक्ति संचरण है वो निकालने के लिए विद्युत शक्ति संचरण का के लिए K इंटू ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में और चुंबकीय शक्ति संचरण ब्रैकेट 1 माइनस K इंटू ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग। विद्युत शक्ति संचरण के लिए K इंटू ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग और चुंबकीय शक्ति संचरण के लिए 1 माइनस K इंटू ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग। तो भाई ये था अपना ऑटो ट्रांसफार्मर जिस पे कि आपने विस्तार से चर्चा की है। कोई भी क्वेश्चन अपना छोटा नहीं है। वीडियो को शॉर्ट वीडियो के रूप में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट के वीडियो आपके सामने शॉर्ट वीडियो लेके आता रहूँगा। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पे प्यारा सा कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। अपने इसी प्रकार शॉर्ट वीडियो आपके सामने लेके आता रहूँगा। और ट्रांसफार्मर के आप पीछे वाले वीडियो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण ट्रांसफार्मर के भाग उनको भी जरूर देखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।